शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो। कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हो बकवादों पर लगा दिए, गुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो। मेरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अपरमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाए।